राम राम। क्या आपकी मीन राशि या मीन लगन है? मंगल केतु की युति आपके छठे भाव में हुई है, जो कि आपके भाग्य को प्रभावित करेगी, आपके खर्चों को प्रभावित करेगी और आपको खुद को भी प्रभावित करेगी। यह युति छठे भाव में होने के कारण कर्जों को भी प्रभावित करेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कर्जा है तो क्या स्थितियां रहेंगी, शेयर बाजार से जुड़े हुए क्या परिणाम मिलेंगे, इस समय में आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं वहां पर क्या रिजल्ट आने वाले हैं, कोई शत्रु, कोई कोर्ट कचहरी अगर आपको परेशान कर रही है तो इस समय में क्या रिजल्ट मिलेंगे। 51 दिनों तक जो प्रभाव पड़ने वाला है 7 जून से 28 जुलाई तक, इसको जानना और समझना चाहिए ताकि आप अपने आने वाले समय को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है। 7 जून से 28 जुलाई के मध्य 51 दिन का समय क्या असर आएगा आपके जीवन पर, समझिए। यह युति बनेगी कहां पर? इस भाव में, छठे भाव में। मीन राशि हो, मीन लग्न हो, छठे भाव में, सिंह राशि में, अग्नि तत्व राशि, मंगल अग्नि तत्व ग्रह, केतु अग्नि तत्व ग्रह, तो यहां पर क्या होगा। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी, इस समय में मीन राशि पर 7.5 की ढैया है। 7.5 की ढैया मतलब क्या है? मिडल पार्ट। पहले 2.5 साल बीत चुके हैं, दूसरे 2.5 साल चल रहे हैं, आगे तीसरे आएंगे आखिर में 2027 में, दिसंबर के नजदीक। तो 7.5 से परेशान व्यक्ति कई बार राहत ढूंढता है, क्योंकि जब ग्रह खराब होता है, चाहे वह शनि देवता हो, यह तो करते ही आपके कर्मों का हिसाब है। इन्हें कर्म फल दाता कहा गया है, शनि भगवान को। तो जो आपके कर्म होते हैं उसके अनुसार आपको फल देते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कष्टों से मुक्ति के लिए व्यक्ति को राहत चाहिए होती है। तो राहत कौन देते हैं? आप जानते हैं, शनि भगवान को रावण की कैद से आजाद कराया था हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने ही शनिदेव को शिक्षा भी दी थी एक बार, जब वह अहंकार के वशीभूत होकर भगवान हनुमान जी से ही कई बार उलझ गए। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, उनके भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। तो मंगल ग्रह की प्लेसमेंट कई बार ऐसी आती है आपकी राशि अनुसार, आपके लग्न अनुसार, जब शनिदेव की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसा ही संजोग बन गया है इस समय में, मंगल जब छठे भाव में आए। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, प्रतियोगिता का, नौकरी का। तो क्या होगा इस समय में? इस समय में शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर आपके ऊपर लंबे समय से कोई कोर्ट केस है, उसका फैसला आने वाला है, आपके हक में आने की संभावना है। आपके शत्रु इस समय शांत हो जाएंगे, नौकरी में हो, व्यापार में हो। अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे आपके पारिवारिक शत्रु, बाहरी शत्रु, ये सब लोग मुंह बंद करके बैठ जाएंगे या उनको किसी तरह से भी चुप रहना पड़ेगा। यह समय रोग मुक्ति का भी है। यह जो भाव है छोटे छोटे रोग देता है। आप लंबे समय से किसी रोग से जूझ रहे हैं, आपको आराम ही नहीं आ रहा, आप कई प्रयास कर चुके हैं, परेशान हो गए हैं दवाइयां खा खा के, तो यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को ढूंढने गए थे। भगवान राम या देवी देवता और किसी को भी भेज सकते थे। तो संजीवनी बूटी जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे, हनुमान जी के पास वह शक्तियां हैं, वह ढूंढ लेते हैं। वो अलग बात है, वो पूरा पहाड़ ही ले आए मानवता के कल्याण के लिए कि आज प्रभु के काम आ रहा है, कल बाकी लोगों के काम आएगा। तो यहां पर संजीवनी यानी कि स्वास्थ्य का जो एक आशीर्वाद मिलता है मंगल ग्रह के द्वारा, वह यहां पर मीन राशि और मीन लग्न को मिलेगा, ठीक है। अगली चीज, शत्रु, रोग, ऋण। हाँ, अगर आप पर कर्ज है, बहुत समय से कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, आप परेशान हो गए हैं, तो इस समय में हनुमान जी की विशेष कृपा यानी कि मंगल ग्रह की विशेष कृपा आप पर होगी। इन 51 दिनों में अगर आप प्रयासरत रहेंगे, कोई कोशिश करेंगे, तो आपका यह ऋण
कोई बड़ी बात नहीं है, उतर सकता है, प्रयासरत रहिए। तो ऋण मुक्ति भी हो सकती है, शत्रु विजय भी, रोग मुक्ति भी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, बच्चे किसी ऐसी जगह पर अपना भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकारी लाभ से जुड़ी है, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर आपको सीट चाहिए, कोई इंटरव्यू देना है, नौकरी प्राप्त करनी है, बाहर जाना है, इंटरव्यू देना है, तो यहाँ पर प्रतियोगिता जब भी आपकी किसी से होगी, आपका प्रतिद्वंदी इस समय में दब जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो प्रतियोगिता में भी विजय मिलेगी, है ना। और सरकार से अगर सरकारी नौकरी लेने के लिए चल रहे हैं तो लाभ मिलने की संभावना है। कुंडली में सरकारी योग नौकरी का होना चाहिए। और नौकरी में प्रमोशन का भी इस समय में योग बन रहा है। कैसे? धन भाव के स्वामी मंगल, भाग्य भाव के स्वामी मंगल कहां पर आ गए? यह आ गए शासन प्रिय राशि सिंह राशि, सूर्य की राशि में। तो यहां पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लाभ मिलने की संभावनाएं मीन राशि, मीन लगन वालों के जीवन में बढ़ जाएगी। तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और प्रशंसा इस समय में आपको मिल सकती है। भाग्य प्रबल रहेगा। कारण क्या है? मंगल देव 1 2 3 4 यहां से चौथी दृष्टि से देख रहे हैं इस भाव को। तो भाग्य में इस समय में सुख की प्राप्ति होगी आपको। तो यह वह चीजें हैं जो मंगल आपको दे रहे हैं। और एक चीज मत भूलिएगा, चाहे 7.5 है, लेकिन शनिदेव लाभ भाव के स्वामी हैं, खर्च भाव के स्वामी हैं, यहां पर बैठे हैं, मतलब लाभ भी दे रहे हैं, खर्चा भी बढ़ा रहे हैं। और आपके राशि स्वामी है ना बृहस्पति, लग्न स्वामी बृहस्पति, अगर मीन लग्न है आपका, यह चौथे भाव में आपकी समस्याओं को खत्म, प्रोफेशन में बढ़िया, कर्म बढ़िया और खर्चों में वृद्धि। खर्च जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन शुभ कामों पर भी होने की संभावना है। मकान बने, भूमि बने, वाहन आए, घर में विवाह हो, ऐसी चीजें इस समय में घटित हो सकती हैं। इस समय में कुछ एक बातों का ध्यान रखें, मीठा ना बांटें अपने हाथ से, ये ध्यान रखें, क्योंकि मंगल ग्रह को कमजोर नहीं करना हमने इस समय में, ठीक है। राम जी के दर्शन करें, राम जी के दर्शन करने से आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। हनुमान जी की कृपा मिलने का मतलब है मंगल ग्रह की बुरी ऊर्जा आपसे दूर होगी। नीम का पेड़ किसी पार्क में लगवा दें, सरकारी पार्क हो वहां पर लगवाइए, आपको काफी लाभ मिल सकता है। इससे लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। देखिए यह ऊर्जा बल की ऊर्जा है। मंगल ग्रह बलशाली ग्रह है। अखाड़े में हनुमान जी के चित्र लगे होते हैं ना, तो हनुमान जी कहीं ना कहीं बलशाली, बल के प्रतीक हैं। तो उनके ही अनुयायी हैं मंगल देव, ठीक है ना। तो मंगल क्या है, जब यहां पर आते तो दंगल भी करवा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। तो संभल के रहें, चोट भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले घर को देख रहे हैं। गाड़ी वगैरह चलाते हैं, संभल कर चलाएं, अपने आप को बिल्कुल अनुशासन में रखें, मोबाइल ना सुने, सरकारी नियम जो भी है यातायात के उनका पालन करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें, इन बातों का ध्यान रखें। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो मीन राशि, मीन लगन वालों के काम आएगा और उन्हें इस जानकारी से लाभ होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।